सीबीआई, दरवाजा खोलो। शॉप का परमिशन नहीं है। यह सरकारी काम है, हम इसे तोड़ भी सकते हैं। शॉक से तोड़ो। एक सीबीआई वाले को रोक रहे हो? इन्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, पावर इन्हीं के पास है। अब पधारिए। ये बात आप भी याद रखना। टेंशन हो रहा है? तुम्हें नहीं हो रहा है? मेरा काम टेंशन देना है। मेरा नाम है पीपीपी। पीपीपी यानी जो बच्चे करते हैं? परम पूज्य पुण्य स्वामी। नाम तो सुना होगा। हमारे पुराने जीएम और इंडस्ट्री सेक्रेटरी को मिलाकर 15 लोगों की यहाँ सीबीआई रेड पड़ी है। मैसेज आया अभी। जरा अपने फोन दीजिए मुझे। इन्हें गाड़ी के ग्लव बॉक्स में रख दो। सर हमें कुछ भी नहीं मिला। एक जाम रेड पूरी होने तक बचा के रखना, टेंशन में काम आएगा। ये उनका पालतू कुत्ता है सर। तुझे मैं हर महीने टाइम पे हड्डी फेंकता हूं ना, तो टाइम पे क्यों नहीं भौंका? ठीक 10:05 को आपको एसएमएस किया था, लेकिन सिग्नल जैम था। कितने भी कोशिश कर लेने दो, हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। सेकंड फ्लोर से लौट रहा है, यानी रेड कंप्लीट। इस डॉगी को यहां से हटाओ। मेरे कुत्ते के पास मत जाना, खबरदार। उसे छुआ तो मुझे उसके पास जाना है। उसे कुछ हुआ तो एनिमल राइट्स वालों को कंप्लेंट कर दूंगा। हट जाओ वहां से। मैं कहता हूं उसे हाथ मत लगाना। मैं आ रहा हूं। मेरा जजमेंट हमेशा सही होता है। मैजिक बॉक्स। सर हमें आपके यहाँ से करोड़ों रुपए मिले हैं। क्या हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बैंक के लोन से आपने प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीदी? आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? दिल्ली से फोन आया। सब अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। हेलो हेलो, कौन बोल रही हो? तुम कौन हो? अपना नाम बताओ। सीबीआई हो इसलिए नाम पूछ रहे हो? मैं डरने वाली नहीं हूँ। नाम बताओ। सुबलक्ष्मी, पीपीपी की डॉटर। गुड। नाम बताने की आदत डालो, इसे मैनर्स कहते हैं। अभी पापा से बात नहीं करवा सकता। मैसेज तो दे सकते हो। अगर देने लायक होगा तो दूंगा। कॉलेज के एनुअल फंक्शन में मेरा डांस है, वेब पे लाइव टेलीकास्ट होगा। पापा को इन्फॉर्म कर दो। अभी शायद उनका मूड ठीक नहीं है। तुम्हारा मूड तो ठीक है, तुम देख लेना। mycampus.com, शार्प 5 PM। होम मिनिस्टर के यहाँ से फोन था, रेड को यहीं टर्मिनेट करना होगा। देखना चाहता था कि बुझने से पहले दिया कितना फड़फड़ाता है। गो अहेड। पूरा मैनेजमेंट क्राइम कन्फेस कर चुके हैं। ये रहे डिटेल्स। 1 मिनट। प्रिंसिपल सेक्रेटरी 3.5 करोड़, चीफ मिनिस्टर 5 करोड़, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड 4.5 करोड़। 1000 करोड़ रुपए की लोन में से 248 करोड़ रुपए तुमने रिश्वत दी। बाकी 752 करोड़ कहां इन्वेस्ट किए? देश में या परदेश में? सर ये क्या हो गया आपको? सर ये क्या हो गया? ऑफिसर, कॉल द एम्बुलेंस। उसकी जरूरत नहीं है, कल ऑडिटर के साथ आपके ऑफिस आएंगे। ओके, सारे डॉक्यूमेंट सीज करो। मूव इट। सब लोग चले गए क्या? स्वामी,
तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई? कांथा स्वामी की वजह से आज मेरे पति सही सलामत घर पहुंचे। स्वामी किसी को निराश नहीं करते। वो देखो, उनकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी। सुबह 1 लाख रुपए घर के बाहर रखे मिले। वो अपने बेटे की फीस नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने चिट्ठी लिखी। अगले ही दिन एक अजनबी ने उनके बेटे की 5 साल की फीस जमा करा दी। मैं तो वही कह रहा हूँ जो मैंने देखा है। आस्था के नाम पे क्या तमाशा हो रहा है? चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। सारे शहर में अराजकता फैली हुई, जनता बेचैन है। प्रशासन चलाना मुश्किल हो गया है। एरिया के इंस्पेक्टर को फोन लगाओ। जी सर। जी सर। ये अफवाहें कौन फैला रहा है? ये अफवाह नहीं है सर। इस मंदिर में सच में पावर है। क्यों नहीं है? और अब वो तुम्हारा ट्रांसफर भी करवाएगी, इडियट। नहीं सर। हेलो। इंटेलिजेंस की एक टीम तैयार करो, मैं लीड करूंगा। सर गोविंद स्वामी। वो खुद अंधविश्वासी है। एक ऑफिसर है जो अपने काम का है। मारुति। हाँ, उसी को बुलाओ। तुम्हें यहाँ किसी खास काम के लिए बुलाया है। यस सर। कांता स्वामी के नाम पर लोगों को कौन लूट रहा है, जब तक हम उसका पता नहीं लगा लेते चैन से नहीं बैठेंगे। Am I clear? हे प्रभु, हे ईश्वर, हमेशा गर्दी रखना। मक्खी चूस मारवाड़ी सेठ से लोन लिया है और ये बाकड़ा लगाया। अगर धंधा नहीं हुआ तो खाखरा भी नहीं खा पाऊंगा और आपसे नाराज होके मुंह फुला के बैठ जाऊंगा, वो भी यहाँ नहीं, आपकी दान पेटी के बाहर। मारी वार्निंग छे, ठीक है? नारियल ले लो, मलाई અને पानी वाला। जय हो। नारियल तो ताजा है ना? हाँ, हाँ। आज मैं 3 नारियल फोड़ूंगा क्योंकि आज मेरी मन्नत पूरी हुई है। अरे हंस क्या रहा है? नारियल दे। मैं ही ले लेता हूँ। बिना पैसे दिए मेरे नारियल फोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? पैसा निकाल। अरे भगवान के काम में कोई पैसा लेता है क्या? लेकिन मैं तो पैसा देकर लाया हूँ ना। हाँ तो पैसे क्यों दिया? लोन ले लेता। जॉक मारेगा ना तो नारियल फोड़ दूंगा। इधर उधर नहीं, माथे पे। आया बड़ा भक्त कहीं का। हाँ, क्या आंखें? उसके भक्त को नाराज किया तो स्वामी भी नाराज हुआ। पैसे मांगेगा तो पाप लगेगा। तो गंडक है। फ्री में नारियल ये फोड़ के गया और पाप मुझे लगेगा। लगता है आज धंधे में बोनी नहीं होनी। जय हो स्वामी की। स्वामी की जय हो। शक्ल से पवित्र लग रहे हो। 5 मिनट पहले आना चाहिए था ना। नारियल कैसे दिया? हाँ, एकदम सस्ता, 25 नु 1। 4 रुपए दूंगा। इतने कम में बेचूंगा तो आपकी तरह मुझे भी टकला करवाना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, 20 दे दो। 5 दूंगा। अच्छा 15 दे दो। 6 दूंगा। 10 में मफत डिलीवरी। महंगा है। 6 ही दूंगा। अबे टकलू, भाव इतने धीरे धीरे बढ़ा रहा है जैसे तेरे सर के बाल हो। अपने बदन पे इतना चंदन चिपका के घूम रहा है जैसे चंदन के साबुन की फैक्ट्री खोली हो। चंदन के पैसे नहीं दिए क्या? ठीक है, ना तुम्हारा और ना ही मेरा। वाह सु वाह 6 रुपए। अब तेरी 7 पूछते टकली पैदा हो। क्यों रे टकलू, बाल के साथ दिमाग भी गायब हो गया क्या? फोड़ दूंगा। नारियल को बम की तरह पकड़ा है। ए नीचे रख। ए रुक, नारियल कहाँ लेके जा रहा है? इस नारियल पर मेरा नाम लिखा है। कहाँ लिखा है? दुनिया के सब गांडा भाई मेरी दुकान में आ रहे हैं। फोड़ दूंगा खोपड़ी के साथ नारियल। मैं शक्ल से उल्लू दिखता हूँ क्या? अब दिखाता हूँ उल्लू क्या कर सकता है। ये तुझे गाड़ दूंगा। ये क्या यार? ये नीचे वाले आदमी को चीखना चाहिए पर ये ऊपर वाला क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि आजकल पूरा सिस्टम उल्टा है। क्या नीचे से चुभा रहा है? दर्द हो रहा है। मम्मी मरी गया। चल आज तुझे माफ किया। हाय, बड़ी मुश्किल से मोटे को गिराया था लेकिन दर्द मुझे हुआ। ये था दर्द का राज। इस छुरी से छेद कर रहा था। अच्छा हुआ तेरे पास बड़ी तलवार नहीं है, क्योंकि इससे तूने इतने छेद किए कि मैं सांस कहाँ से लूं। और खैर जाने दे। छेद छेद पे लिखा है छेद करने वाले का नाम। क्या यार, यही अपनी दोस्ती, यही अपना प्यार। मेरे 2 तेरे 4। ये तो है इमोशनल अत्याचार। अब तो जा यार, जाने जा। जा भाई। अगर आज के बाद नारियल बेचता नजर आया तो ट्यूब की तरह पंचर कर दूंगा। पंचर? अब तो ट्यूब ही बदलवानी पड़ेगी। तू जाना यार, जा पूजा कर। जाना यार, जाना। ए माँ, बवासीर हो जाएगा। साफ पाइल्स क्लिनिक जाऊं पड़ से। डॉक्टर
चेक भी आपका है और साइन भी आपका है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो 2 दिन से घर के बाहर ही नहीं निकला। सर, किसी ने जब्त चेकबुक से चेक निकाल लिया, आपके जाली सिग्नेचर किए। जब बैंक मैनेजर ने मेरे सीक्रेट नंबर पे फोन किया तो किसी ने मेरी आवाज में उससे बात की। जब जॉइंट डायरेक्टर से मैंने कंप्लेंट की तो उसने बताया कि उनके रिकॉर्ड्स में उस चेकबुक का कोई जिक्र नहीं है। ये कैसे हो सकता है? किसका काम हो सकता है ये? आपकी बेटी आ रही है। बेटी के सामने इसकी क्या जरूरत है? सीबीआई की रेड का मेरे ऊपर क्या असर पड़ा ये तो उसे समझना ही पड़ेगा ना। क्या एक्टिंग है? बेटी कौन है वो? SP1 CBI इकोनॉमिक ऑफेंसेस। मेरे पापा की ऐसी हालत कैसे हो गई? मैं डॉक्टर हूँ। मुझे सीधा जवाब सुनने की आदत है। मैंने कुछ टेढ़ा कहा? जानते हो मैं कौन हूँ? PM हो क्या इस देश की? मेरे हर सवाल के बदले में एक और सवाल। जवाब नहीं है तुम्हारे पास? मुझे निकलवाने के लिए फोन कर रहे हो? मुझे चाय पीनी है। मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो? इतना गुरूर किस बात का है? ये सवाल मुझे पूछना चाहिए। तो क्या कहूँ जिससे तुम्हें खुशी मिले? ओह, एक और सवाल। ये तुम्हारे पोस्ट का कसूर है। सपने में भी इंट्रोगेशन करते होगे। अब मेरे सवाल का जवाब दो। मेरे पापा को झूठे केस में क्यों फंसाया? तुम सच्चाई जानती हो? मेरे साथ गेम मत खेलना। तुम्हें ये प्लेग्राउंड लगता है? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा गेम ओवर अभी कर सकती हूँ। गो अहेड। तुमने अंदर जो भी ड्रामा किया, अपने कपड़े फाड़े, सब कैमरा में रिकॉर्डेड है। इसे अरेस्ट कर लो।